नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2021 के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी यूपी पीएससी यानी कि यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम के लिए यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। और ये आपका 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है दिया जाएगा। तो आप इसमें जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो इससे आपको 10% का यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड ज़रूर यूज कीजिएगा। और जो है अनअकैडमी पर ही उन्नत जो है लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स 7 अक्टूबर से चलाया जा रहा है। तो जो लोग लेखपाल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ये क्रैश कोर्स जो है आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और यह बैच 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि 10% आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों, जो है यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अनअकैडमी जो है सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। आप वहां से जाके अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं। तो ये बैच जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाबी तूफान यानी कि चक्रवाती तूफान का आगमन किस क्षेत्र में हुआ है? तो यह बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधनों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन कौन सा है इसमें? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन 102वां संविधान संशोधन वर्ष 2018 वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत दिया गया है आपका। तो भारतीय जो है संविधान के नवीनतम संशोधन के संबंध में जीएसटी की शुरुआत यानी कि वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत 101वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, ना कि 102वां। तो पहला ही इसमें गलत है, बाकी सभी यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर इनमें से कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में है यह। और 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो यह भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और घर घर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह है पुरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये नोएडा में बनाया जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। और भारत के किस शहर में देश का पहला खाद्यान्न एटीएम स्थापित किया गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन दिया गया, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बंगाल में स्थापित होगा। गलत है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो बिहार में स्थापित होगा। तो डी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है यहाँ पे। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता दिया गया ओएनजीसी। ये आपका गलत है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता एनटीपीसी है। क्या है? एनटीपीसी, ना कि ओएनजीसी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, यानी कि गलत है। बाकी सभी सही हैं। कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन है? झांग होंग है। और पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा यानी कि विश्व का बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात भारत में है। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश अमेरिका है। ये आपका गलत है। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश जो है वेनेजुएला है, ना कि अमेरिका। तो ये आप याद रखिएगा,
पहला विकल्प क्या है, ये गलत है। बाकी विश्व की सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक है। और भारत की पहली पॉड टैक्सी ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलाई गई। और विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड का है। तो यहाँ पे सभी यानी कि बी सी डी जो है सही है, और ए ऑप्शन ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता के संबंध में सत्य है? तो इसमें जो है चारों ही सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षित करने हेतु कानून लाया गया। और झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु नियोजन विधेयक 2021 में पारित नहीं हो पाया। और वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो सभी यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड द्वारा जारी तीसरे संस्करण के सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें केरल ये शीर्ष पर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड द्वारा जारी तीसरे संस्करण के सूचकांक में केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु ये दूसरे स्थान पर, सिक्किम जो है चौथे, एवं महाराष्ट्र जो है वह 5वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में इनमें से कौन सा राज्य बड़े राज्य की सूची में पहले स्थान पर रहा है? तो वह है कर्नाटक, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें पंजाब जो है शीर्ष पर रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है यहाँ कि यूपी, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में मातृभाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। और बी है निष्ठा 200 के तहत शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट लॉन्च की गई है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सभी कथन यहाँ पे क्या है, सही हैं। नई शिक्षा नीति के संबंध में जो है यहाँ पे पूछा गया था। और पेगासस स्पाईवेयर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है कौन सा? तो डी ऑप्शन देख लीजिए, इसे तुर्की की सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ग्रुप ने निगरानी के लिए विकसित किया था, ये आपका गलत है। पेगासस स्पाईवेयर के संबंध में इसे तुर्की नहीं बल्कि इजराइल की सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ग्रुप ने जो है निगरानी के लिए विकसित किया था। तो बाकी सभी यहाँ पे सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, डी ऑप्शन सही नहीं है। और दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है भारत का, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और केंद्रीय बजट 2020-21 में किसानों के लिए घोषित किसान रेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें वह सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि 7 अगस्त 2020, ये ऑप्शन देख सकते हैं, 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली साप्ताहिक किसान रेल को देवलाली से दानापुर के लिए रवाना किया गया, सही है। और 2 फरवरी 2021 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिए रवाना किया गया। और जून 2021 में किसान रेल अपने साथ केलों की खेप लेकर गुजरात से दिल्ली पहुंचा, सभी सही हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य की राजधानी को 3 अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अमरावती ये विधायी राजधानी होगा आंध्र प्रदेश का, तटवर्ती विशाखापत्तनम ये कार्यकारी राजधानी होगा, और करनूल ये आपका न्यायिक राजधानी होगा आंध्र प्रदेश का। तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और भारत को अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर कितनी बार प्राप्त हुआ है? तो 10 बार प्राप्त हुआ है अब तक, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और भारत बीते 75 वर्षों में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने में कामयाब रहा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 बार। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने तथा समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत कितने सिद्धांत पेश किए हैं? तो 5 सिद्धांत पेश किए गए हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में भारत एवं चीन के बीच 12वें दौर की वार्ता में किस स्थान से चीन के सैनिकों की वापसी संबंधी समझौता हुआ है?
तो ये हुआ हॉट स्प्रिंग गोमरा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कब तक अफगानिस्तान यानी कि इराक से सैन्य वापसी की घोषणा की थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हुआ 11 सितंबर 2021 तक। और उइघर मुस्लिम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है कि उइघर ये मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है, सही है। उइघर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है, सही है। और ये चीन के सिनजियांग प्रांतों में बहुतायत में रहते हैं। तीनों ही सही है, डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। हाल ही में इनमें से कौन सा देश ईरान की फरजादवी गैस फील्ड से बाहर हो गया है? तो वह है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, भारत। चीन का ईरान में बढ़ते प्रभाव के कारण जो है भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि ईरान की फरजादवी गैस फील्ड से भारत बाहर हो गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। वर्ष 2020 में किस देश ने गर्भपात संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए गर्भपात को वैध करने संबंधी कानून पारित किए हैं? तो अर्जेंटीना ने पारित किया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और G7 देशों के 47वें सम्मेलन में G7 देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध कौन सी योजना का प्रस्ताव रखा है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 है यहाँ पे। तो सही जो विकल्प होगा बी ऑप्शन, बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड। ये G7 देशों के जो है 47वें सम्मेलन में G7 देशों ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना की तर्ज पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक योजना का प्रस्ताव रखा है। और इस योजना का उद्देश्य है कि विकासशील एवं कम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के निवेश घाटों को दूर करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, FATF ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, पाकिस्तान को। जून 2021 में पाकिस्तान को FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। इसके तहत पाकिस्तान के वित्तीय मामलों पर भी नज़र रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन के अलग होने के संबंध में सत्य कथन है? तो सही कथन इसमें आपका तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला जो है कि 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन की गतिविधियों से बाहर हो गया, सही है। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश बन गया, ये भी सही है। और 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दी थी। तो तीनों ही सही है, डी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3। करेन विद्रोही के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया है, करेन विद्रोही म्यांमार के सबसे पुराने एक निर्जातीय अल्पसंख्यक विद्रोही समूह है। दूसरा है, वे वर्ष 1949 से म्यांमार सरकार के खिलाफ एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ रहे हैं जिसे काक्यूलेई कहा जाता है। तीसरा है, करेन समुदाय के लोग म्यांमार के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यकों में से एक हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा? तो तीनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जिस भारतीय मूल के सांसद ने न्यूजीलैंड में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की उसका नाम है? तो गौरव शर्मा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय मूल के हिमाचल प्रदेश राज्य के जो है डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड के वेलिंगटन स्थित संसद भवन में इन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने के साथ पहले व्यक्ति बन गए हैं जिसने संस्कृत भाषा में शपथ लिया है। और हाल ही में किस देश में एक सप्ताह के अंदर 3 राष्ट्रपतियों की नियुक्ति की गई है? तो ये है पेरू, टी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नवंबर 2020 में लैटिन अमेरिकी देश पेरू में एक हफ्ते में 2 राष्ट्रपति बदल गए हैं, जबकि तीसरे राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सगस्ती ये देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाबहार परियोजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया है, वर्ष 2016 में भारत एवं ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और दूसरा है, 14 दिसंबर 2020 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के मध्य पहली त्रिपक्षीय वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। तीसरा है, वर्ष 2016 में भारत एवं ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पे तीनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत किन परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है? तो इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है।
आंसर जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सहतूत बांध एवं सलमा बांध। तालिबान का जो है अफगानिस्तान की सत्ता में रहते भारत की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे कि सहतूत बांध है एवं सलमा बांध जैसी परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। और अगला जो प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया, वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं। दूसरा है, नाटो पश्चिमी राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। तीसरा है, जून 2021 की 31वीं बैठक में गठबंधन के सभी सदस्य देश नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो तीनों ही सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। पहला है, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाना। दूसरा है, घरेलू विनिर्माण को आगे बढ़ाते हुए निर्यात को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है, इसका उद्देश्य भारत को वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाया जाएगा। तो कूट का चयन करें। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी विकल्प वह सही हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं एवं निर्यात को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त भारत को एशिया का विनिर्माण हब बनाना भी इसमें शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो दोस्तों ये था आपका 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके कल के एग्जाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।